अनिल के दोनों दामाद में है जमीन आसमान का अंतर। बड़ा दामाद है अरबपति तो दूसरे के पास है सिर्फ इतनी दौलत। 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा है सोनम के पति आनंद आहूजा की नेटवर्थ, तो 80 से 90 करोड़ की नेटवर्थ रखते हैं रिया के हस्बैंड। एक बेटी है फेमस सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट तो दूसरी ने ले ली है फिल्मों से रिटायरमेंट। बॉलीवुड के लखन यानी अनिल कपूर की छोटी बेटी रिया कपूर 5 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। आज रिया 38 साल की हो गई है। तो बेटी को जन्मदिन की बधाई देते हुए अनिल कपूर ने अपनी लाडली की जमकर तारीफ की है। रिया के लिए बर्थडे पोस्ट में अनिल कपूर ने अपनी बेटी को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 क्रिएटिव फीमेल प्रोड्यूसर बताया है। साथ ही पापा अनिल ने रिया को टॉप फैशन स्टाइलिस्ट का टैग भी दिया है। और इसी के साथ चर्चा में आ गया है अनिल कपूर का पूरा परिवार। आखिर खूबसूरत बीवी, 2 बेटी, 1 बेटा, नाती और 2 दामादों से भरा पूरा है बॉलीवुड के लखन का परिवार। अनिल कपूर अपने तीनों बच्चों के साथ साथ दोनों दामाद आनंद आहूजा और करण बुलानी पर भी जान छिड़कते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अनिल कपूर के दोनों दामाद आनंद आहूजा और करण बुलानी के बीच दौलत और शोहरत के मामले में जमीन आसमान का फर्क है। एक अरबों की प्रॉपर्टी का मालिक है तो एक दौलत के मामले में अपने ससुर से भी पीछे है। सबसे पहले बात करते हैं अनिल कपूर के बड़े दामाद और सोनम कपूर के पति आनंद आहूजा की। सोनम और आनंद ने साल 2018 में शादी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आनंद आहूजा 4000 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ के मालिक हैं। आनंद अपने फैमिली बिजनेस शाही एक्सपोर्ट्स के एमडी हैं। इसके अलावा वो क्लोथिंग ब्रांड भाने के सीईओ भी हैं। ये एक फैशन क्लोथिंग कंपनी है। इसके अलावा वो देश की मशहूर शू कंपनीज में से एक वेज नॉन वेज के हेड है। ये देश का पहला मल्टी ब्रांड शू स्टोर है जहां हर बड़े ब्रांड्स के स्नीकर्स मिलते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आनंद का बिजनेस कई सेक्टर्स में फैला हुआ है। आनंद आहूजा के पास दिल्ली में एक बंगला, लंदन में एक घर और मुंबई में भी एक अपार्टमेंट है। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2024 में आनंद और सोनम ने मिलकर मुंबई का फेमस रिदम हाउस भी खरीदा था। ये प्रॉपर्टी उन्होंने 47.8 करोड़ रुपए में खरीदी थी। जहां अनिल कपूर के बड़े दामाद नामी बिजनेसमैन हैं, तो वहीं उनके छोटे दामाद करण बुलानी का रिश्ता शोबिस की दुनिया से है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि करण और रिया ने 13 साल की डेटिंग के बाद साल 2021 में शादी की थी। करण बुलानी एक सफल एड फिल्म मेकर और डायरेक्टर हैं। उन्होंने कई बड़े एड प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। इसके अलावा उन्होंने कई वेब सीरीज और फिल्मों को भी डायरेक्ट किया है। उन्होंने सीरीज 24 का निर्देशन किया था जिसमें उनके ससुर अनिल कपूर भी नजर आए थे। करण ने लेखक अरविंद अड़ग्गा की किताब सिलेक्शन डे पर आधारित एक सीरीज भी बनाई थी। वहीं करण ने शहनाज गिल और भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग को डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को करण की वाइफ रिया ने एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था। वहीं बात करें अनिल कपूर की दोनों बेटियों सोनम और रिया कपूर के बारे में, तो सोनम कपूर को बॉलीवुड की फैशनिस्टा कहा जाता है। फिल्म सावरिया से इंडस्ट्री में कदम रखने वाली सोनम ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाई। साल 2023 में आई फिल्म ब्लाइंड के बाद वो किसी फिल्म में नहीं दिखी हैं। फिल्मों से अघोषित रिटायरमेंट ले चुकी सोनम ब्रांड प्रमोशंस और अपने अलग अलग बिजनेस वेंचर्स से मोटी कमाई करती हैं। उनकी अकेली की नेटवर्थ 105 करोड़ से ज्यादा है। अनिल कपूर की छोटी बेटी रिया कपूर ने भले ही खुद को एक्टिंग से दूर रखा हो, लेकिन वो बेहद क्रिएटिव हैं। रिया फिल्म प्रोड्यूसर, फैशन डिजाइनर और एंटरप्रेन्योर हैं। साल 2010 में रिया ने अपने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की थी, जिसके बैनर तले वो आयशा, खूबसूरत, वीरे दी वेडिंग, थैंक यू फॉर कमिंग और क्रू जैसी फिल्में बना चुकी हैं। साल 2017 में रिया ने सोनम के साथ मिलकर अपनी क्लोथिंग लाइन रेहसन को लॉन्च किया था। रिया का फॉक्सटेल नाम से स्किन केयर ब्रांड भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।